और सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हाल ही में अवैध खनन को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसके चलते उत्तराखंड में बवाल मच गया। दरअसल हाल ही में त्रिवेंद्र सिंह ने राज्य के खान सचिव ब्रजेश संत पर तंज कसते हुए कहा कि शेर कुत्तों का शिकार नहीं करते, जिसके बाद से राज्य में राजनीतिक और प्रशासनिक विरोध शुरू हो गया। असल में संसद में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर अवैध खनन होने का दावा किया। हालांकि खान सचिव ब्रजेश संत ने उनके इस दावे को गलत ठहराते हुए इसे भ्रामक जानकारी करार किया। इसके बाद जब दिल्ली में त्रिवेंद्र रावत से ब्रजेश संत के बयान पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कहा कि शेर कुत्तों का शिकार नहीं करते। ये बात कहना कि अवैध खनन राज्य में बढ़ रहा है, ये बात पूर्णतः निराधार, असत्य, भ्रामक है, मेरा ये मानना है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि जो खनन राजस्व है उसमें बहुत तीव्रता से वित्तीय वर्ष 2023-24 में जो अब समाप्ति की ओर है उसमें बहुत तीव्रता से वृद्धि हुई है। वो आज तक, जब तक इस उत्तराखंड प्रदेश का गठन हुआ है, इस राज्य के गठन 2002 के उपरांत 2025 तक, अब हम 2025 में आ गए हैं, इतना राजस्व कभी भी राजस्व खनन से प्राप्त नहीं हुआ है। यह राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2.25 गुना है। यह राजस्व आज तक फाइनेंस ने जब भी टारगेट दिया है उस राजस्व को, ये प्रथम बार है कि हमने न केवल पूरा किया है बल्कि उससे 200 करोड़ से ऊपर सरप्लस राजस्व लेके आए हैं। खनन विभाग की ये उपलब्धि कही जा सकती है। और इसके अतिरिक्त इस सब के पीछे इससे ये सिद्ध तो होता ही है कि कहीं ना कहीं नियंत्रण लगा है, प्रभावी नियंत्रण लगा है खनन, अवैध खनन पर। और इसके पीछे इसके जो हम लोगों ने इसके लिए जो मॉडस ऑपरेंडी अपनाया है वो ये है कि एक तो हमने नियमों का सरलीकरण किया सबसे पहले, और दंडात्मक कार्रवाई बढ़ा दी। नियमों का सरलीकरण करने के साथ साथ दंड बढ़ा दिए। नंबर 2, हम लोगों ने नई टेक्नोलॉजीज का प्रयोग कर रहे हैं। और नंबर 3, टास्क फोर्स तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, तीनों स्तर पर गठित है, जो लगातार सर्वेलेंस करती है, लगातार देखती रहती है कि कहीं किसी तरह का कोई अवैध खनन ना हो। बता दें कि रावत की इस टिप्पणी के बाद हरिद्वार के जाटवाड़ा क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन हुआ। वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने रावत के आरोपों को खारिज किया और कहा कि पारदर्शी नीतियों के चलते राज्य का राजस्व 3 गुना बढ़ गया है। दूसरी ओर यशपाल आर्य ने सरकार पर अवैध खनन का बढ़ावा देने का आरोप लगाया। ऐसे में इस विवाद के बीच उत्तराखंड के IAS एसोसिएशन ने 30 मार्च को एक आपात बैठक बुलाई, जिसकी अध्यक्षता एसोसिएशन के अध्यक्ष आनंद बर्धन ने की और कहा कि IAS अधिकारी भी आम नागरिकों की तरह सम्मान और गरिमा के हकदार है। एसोसिएशन ने राजनीतिक हस्तियों को और संगठनों से अपील की कि वो ऐसे बयानों से बचें जो अधिकारियों के आत्मसम्मान को प्रभावित करते हैं। IAS एसोसिएशन ने ये भी कहा कि उनके सदस्य सरकार की नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और रचनात्मक आलोचना का स्वागत करते हैं।